कहते बाबा जी पतंजलि की तरह हमको भी मल्टीप्लाई ग्रोथ करना है अपने बिजनेस में। मैंने कहा पतंजलि 100% जो भी कुछ प्राप्त होता है उसको डोनेशन में लगाता है, चैरिटी में लगाता है, सेवा में लगाता है। तुम जो कुछ कमाते हो उसका कम से कम 10% सेवा में लगाया करो, 20% सेवा में लगाया करो, गरीबी है तो भी लगाया करो। तुम 100 रुपए पाते हो तो 10 रुपए सेवा में लगाया करो। हम जो पाते हैं 100% चैरिटी में लगाते हैं। नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल अकाउंट, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी। यह जीवन क्या है जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो पतंजलि के ये मल्टीप्लाई ग्रोथ कैसे हो रही है? अभी 20,000 करोड़, फिर 25,000, 50,000, 1,00,000 करोड़। ये आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखेंगे करीब 2020 तक पतंजलि 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्रांड होगा, स्वदेशी ब्रांड, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड। और उससे जो कुछ मिलेगा वो किस में लगेगा? एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च में, गौ माता की सेवा में। और इतना ही नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने देख लेना 2, 3, 5 सालों में हम आपको 50-60 किलो दूध देने वाली देसी गाय भी देंगे। हम आपको कैंसर का उपचार भी देंगे, डेंगू का उपचार भी देंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर का भी उपचार देंगे। हम जितने मोटे मोटे और मोटी मोटी मैया हैं उनको भी पतला पतला कर देंगे। सबके हम ये नए नए आविष्कार करेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे। कि हम करेंगे, किससे करेंगे? मैंने आने वाले 50 वर्षों की एक योजना बनाई है कि हमें 50 वर्षों में कई लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करनी है। अब भाई दान मांगने जाएंगे तो पूरी जिंदगी भीख मांगते मांगते कट जाएगी। लोग जो है, पहले हम जब मांगते तो हमको 10, 20, 50, 100 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देता था। बाद में 500, 1000 रुपए देने लगे, बाद में 5, 10 हजार देने लगे, बाद में 1, 2, 5 लाख भी देने लगे। 1, 2 करोड़ से ऊपर कोई बढ़ाई नहीं। और हमारी योजना हर साल कम से कम 5, 10 हजार करोड़ रुपए की चैरिटी करने की। अब भाई डाका डाल के हमें लाना नहीं, लोग मांगते हैं तो देते नहीं। तो हमने कहा कि चलो हम चैरिटी करना शुरू कर देते और हम कहेंगे कि भाई हम 100% चैरिटी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप भी कंट्रीब्यूट करो और इस देश में इतना बड़ा काम खड़ा कर देंगे। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सेवा का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, और इतने बड़े सेवा के काम शुरू कर देंगे कि पतंजलि के साथ साथ लाखों करोड़ लोग भी अपनी थोड़ी थोड़ी इस राष्ट्र यज्ञ में एक आहुति डालेंगे तो इस सेवा का महायज्ञ हो जाएगा। हमने 50 सालों में ऐसा सोच रखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां करीब 1,00,000 बच्चे पढ़ सकें, जहां मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाए, साइंस भी पढ़ाया जाए, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाए, स्पेस साइंस भी पढ़ाया जाए, योग भी पढ़ाया जाए, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाए, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाए, बिजनेस भी पढ़ाया जाए, जहां अंग्रेजी भी पढ़ाया जाए, संस्कृत भी पढ़ाया जाए, जर्मन, फ्रेंच, डच और तमाम दुनिया की भाषाएं पढ़ाई जाएं। और यहां पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ऐसे कराए जाएं कि जब दुनिया में खेल के जगत में भारत के खिलाड़ी उतरे तो ओलंपिक में ये कांस्य पदक ला करके, अब बताओ मेडल भी किसके लाते हैं? पीतल के लाते हैं। गोल्ड मेडल तो 1-2 बड़ी मुश्किल से आता है झक मार करके। तो जब ओलंपिक खेल हो तो 100 से ज्यादा मेडल तो पतंजलि के ही खिलाड़ी लेकर के आए हैं। ऐसा एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दें, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड क्लास पूरा एजुकेशन सेंटर, जहां पर हिंदुस्तान ही नहीं, जैसे प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला में आकर के दुनिया के बच्चे पढ़ा करते थे, ऐसे ही अब हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, जर्मनी, जापान, फ्रांस पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, अमेरिका और ब्रिटेन पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े, अपने अपितु सारी दुनिया के बच्चे हमारे यहां पर आकर के पढ़ाई करें। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम हम खड़ा कर दें। बोल बाबा जी ये काम तो बहुत अच्छे अच्छे, ये सारे पुण्य के काम है, सारे सेवा के काम है। और क्यों ऐसा करना चाहते हैं हम क्यों ना करें ऐसा? ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य है, ऐसा ही भारत का इतिहास है, ऐसी भारत की संस्कृति, सभ्यता, और यही हमने किया है और ऐसा करना है। ऐसा हमने 50 सालों की योजना बनाई हुई। ये सब क्या है? यही जीवन का प्रयोजन है कि हमने जो किया वो अनंत के लिए किया, सबके लिए किया, तो सारी समष्टि अनंत गुणा होकर के हमको सहयोग दे रही है।
सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये काम मेरा है, बाबा जिस काम को कर रहे हैं मैं इस काम को करूंगी, मैं इस काम को करूंगा। ये बाबा का काम नहीं, ये मेरा काम है, ये भगवान का काम है, ये सेवा का काम है, ये देश का काम है, ये सबका काम है। ये है सेवा का फल, पुण्य का फल। जो हम करेंगे, हम छीना झपटी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। हम सेवा करेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। हम पुण्य करेंगे उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। हम मान अपमान करेंगे उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। जो हम करेंगे उसका अनंत गुना होकर के हमको मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? जो हम करेंगे उसका कितना गुना बोलो? तो ये पतंजलि भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? बोले बाबा जी 1 लाख करोड़ पे फिर रुक जाएगा क्या? मैंने कहा मैंने अभी 2020 तक का ही बताया, आगे बताया कहां है? फिर बाबा जी पतंजलि किस किस दिशा में बढ़ेगा? मैंने कहा पतंजलि सभी दिशाओं में बढ़ेगा। बता, नीचे ऊपर चारों तरफ, दाएं बाएं, बीच में भी एक एक दिशाएं होती है, 10 दिशाओं में बढ़ेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधः उपरिष्टात्, ऐसे फिर इनके एक एक कोने में एक एक दिशा होती है, इसलिए बोलते 10 दिशाओं में बढ़ेगा। किधर किधर बढ़ेगा? और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अच्छा करके जाना, धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, समष्टि के लिए, सब मनुष्यों के लिए, मनुष्यतर जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए अच्छा करके जाना। तो बोलो ये अच्छा होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और इस अच्छे होने में आपको भी सहयोग करना चाहिए कि नहीं? और सबसे बड़ा सहयोग आपको योग सेवा के माध्यम से करना चाहिए। मैं योग को सबसे ज्यादा इसलिए बल देता हूं। अब योग का फल सुन लो। भोग का फल तो सबको पता है। बोले ज्यादा मिर्च खाने से क्या होगी? एसिडिटी, अल्सर। ज्यादा तंबाकू खाने से क्या होगा? कैंसर। सबको पता है ना, सबको पता है। सब चीजों का फल का तुम्हें पता है। ऐसे ही भोग का सबको पता है। ज्यादा भोग भोगने से रोग होंगे, रोग होने से बुढ़ापा जल्दी आएगा, जल्दी मृत्यु हो जाएगी, दुख मिलेंगे। इसलिए हमने योग का अभियान शुरू किया कि योग करेंगे तो क्या क्या होगा। चलो योग का फल सुन लेते हैं। अभी तो जीवन का फल बताया ना, क्या बताया? अनंत गुना फल मिलता है। ये इस पतंजलि योगपीठ उसका लाइव एग्जाम्पल है। संस्था हो, संगठन हो, स्वदेशी हो, जितने भी सेवा के काम हो, सब अनंत गुना फल रहे हैं। अनंत गुणा, अनंत गुणा। सेवा का फल क्या है? अनंत। कर्म का फल क्या है? अनंत। प्रेम का फल क्या है? अनंत। हिंसा का भी फल क्या है? अनंत। झूठ का भी फल क्या है? ये अनंत है। तो जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा हमें फल मिलता है। बस ऐसा सोच करके आप जो भी करो उसको सोच लेना, इसका अनंत गुणा फल मिलने वाला है। तो आप पापों की तरफ पग ही नहीं धरोगे, किसी से बैर करोगे ही नहीं, किसी का नुकसान, किसी का अपमान करोगे नहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, गाइए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। जाने अनजाने भी मुझसे, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं। दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं। दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरे, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही देना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे
पिता तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। तुझसे मधु ऐसा पीने को, तुझसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। जाने अनजाने भी मुझसे, जाने अनजाने भी मुझसे, नुकसान किसी का हो ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कितने दयालु हैं। देखो ये दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, ये भगवान का विधान है, ये भगवान का कानून है। जो हम करते हैं हमें अनंत गुणा देता है, और भगवान ने अनंत गुणा ज्ञान, अनंत गुणा प्रेम, अनंत गुणा सामर्थ्य, अनंत गुणा सुख भरा हुआ इस संसार में। फिर भी हम कितने नादान, ना समझ ही नहीं पाते। जो हम करते हैं वो कैसे मिलता है बोलो हमें? अनंत गुणा होकर के। फिर आज एक अंतिम बात कह करके बात को पूरा कर देंगे। कुछ समझ में आया आज का विषय? बोलो तो आया? चलो, योग से क्या होगा, योग से क्या नहीं होगा ये बताओ। हम क्या चाहते हैं? हम एक अच्छा मनुष्य देखना चाहते हैं, जो स्वस्थ, जो विचारवान हो, जो संस्कारवान हो, जो प्रज्ञावान हो, जो महान हो, जो दिव्य हो, जो मेहनत करने वाला हो, पुरुषार्थी हो, जिसमें उत्पादकता हो, सकारात्मकता हो, गुणात्मकता हो, सब प्रकार की दिव्यता हो। ऐसा मनुष्य किससे बनेगा? योग से बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेद का मंत्र है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और बाकी कोई पथ नहीं है, सब कुपंथ है। योग का पथ, भगवान का पथ, इसी पर आना है सबको। तो सब योग करो, सबको योग कराओ। योग करेंगे, योग कराएंगे तो सब निरोगी बनेंगे, निर्व्यसनी बनेंगे, निर्विकार बनेंगे, निर्द्वंद बनेंगे, निर्वैर बनेंगे, निर्भय बनेंगे, योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। कितना इसका अर्थ है। मैं तो योग की महिमा गाऊं तो पूरा जीवन लग जाए। तो आप ये छोटा काम नहीं कर रहे हो। देश की सीमाओं पर सैनिक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए। वैज्ञानिक बड़े बड़े अनुसंधान करके बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में रिसर्च करके बड़ी बड़ी दवाइयां खोज रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च करके नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, नया नया प्रकाश, नई नई प्रगतिशीलता, बहुत नई नई प्रोग्रेस हो रही है। एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है। चारों तरफ हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ सब कुछ बढ़ रहा है। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो खेतों में अन्न उपजा रहे हैं।
वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले महान आत्माएं, दिव्यता आत्माएं सब अपना अपना दायित्व निभा रही हैं। गुफाओं में रहने वाले योगी, मौन रहने वाले तपस्वी, सन्यासी, मौनी, राजा महाराजा सब अपने अपने काम पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस धरती पर सबसे बड़ा काम वो आत्माएं कर रही हैं जो योग करके स्वयं को योगी बना रही हैं और योग करा के सबको योगी, निरोगी, सहयोगी, उपयोगी, दिव्य बना रही हैं। इस धरती को दिव्य बनाने के लिए अच्छा आदमी बनाना ये सबसे बड़ा काम है। और अच्छा आदमी बनेगा योग से। योग से अच्छे थॉट्स आएंगे, योग से अच्छे इमोशंस आएंगे, योग के अच्छे एक्शन होंगे। थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन, ये दिस इज द लाइफ। योग के इतने बड़े सत्य हैं। योग से हमारे को आरोग्य मिलता है, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। योग से हमारी शक्तियां जो सोई हुई है, शक्ति, सोया हुआ ज्ञान, सोई हुई संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं, डिजनरेटेड सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, भीतर के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं और भीतर से हमारा देवत्व जागृत हो जाता है। ये सारे काम योग से होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योग से नर से हम नारायण बनेंगे, जीव से हम ब्रह्म बनेंगे, आत्मा से परमात्मा की यात्रा पूरी करें। कितनी बड़ी यात्रा है, कितना बड़ा काम है कि योगी जो बन जाता है ना, उसके भीतर तो मानव के भीतर का महामानव, उसके भीतर का महानायक, युग नायक, विश्व नायक उसका जागृत हो जाता है। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं अभी सेवा की आपको बात बता रहा था, कर्म की आपकी बात बता रहा था। योग, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, श्रद्धेय गुरु जी, स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं, जीवंत उदाहरण हैं। योग से क्या होता है इसका लाइव एग्जाम्पल है पूरा पतंजलि योग पीठ, उसका लाइव एग्जाम्पल है स्वामी रामदेव। योग से हमारे व्यक्तित्व का, हमारी बुद्धि का, हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का, हमारी वाणी का परिष्कार होता है, उसका विकास होता है, उसमें प्रगति होती है। व्यक्तित्व हमारा मानव से महामानव के रूप में विकसित होता है। क्या बड़ी बात है। तो योग की सेवा, इसमें तो इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि कुछ भी हो जाए मुझे योग करना और कराना है। इससे अपने आप जो है ना मनुष्य उन्नत होता जाएगा, उन्नत प्रगतिशील होता जाएगा। मोदी जी विकास की बात करते हैं। एक है मनुष्य के लिए विकास, डेवलपमेंट फॉर मैन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, फॉर मैन ऑफ मैन। मनुष्य के लिए विकास, मनुष्य का विकास। मनुष्य के लिए विकास होना चाहिए, अच्छी अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे अच्छे मकान होने चाहिए, अच्छे अच्छे, हाँ, वो अट्टालिकाएं विदेशों की हमें चिढ़ाएं नहीं, उनके बाहर की भौतिक समृद्धि के जो शिखर आरोहण हैं उनसे हम घबराएं नहीं। अरे वो भी करो। मनुष्य के लिए विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन मनुष्य का भी विकास होना चाहिए। और मनुष्य का विकास केवल मात्र योग और अध्यात्म के बल पर होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। छोटे छोटे बच्चों को योगी बनाओ। बच्चे उठते ही योग करें, प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, हलासन करें, वो जो है सूर्य नमस्कार करें। बच्चे बलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे। योग करने वाले के मन में गलत विचार ही नहीं आएंगे। खोटे खोटे विचार आज कितने चल रहे हैं। माँ बाप परेशान है, बच्चे कहीं बहक न जाएं, भटक न जाएं। कितने भटकावे हैं, कितने भ्रम हैं, कितनी भ्रांतियां, कितनी गफलत हैं, कितने वेग हैं, कितने आवेग हैं। आंधी की तरह उड़ा ले जाती हैं ये बुरी चीजें, आदमी को पता नहीं कहां ले जाकर के पटक देती हैं। बहे जा रहे हैं आज शराब के नशे में, नशों के नशे में विनाश हो रहा है यौवन का, जीवन का। क्या बुरी चीजें हो रही है। बीमारियों में पिसे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम, जेनेटिक डिप्रेशन, जेनेटिक बीमारियां, रोग, कुचक्र ऐसा चला जा रहा है। फिर बीमारियों के साथ बुराइयां, फिर मनुष्य काम ही नहीं कर रहा, अनप्रोडक्टिव हो गया है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। क्या है सबका उपाय? योगी बनना पड़ेगा। इसलिए आप जो योग की सेवा दे रहे भाई बहन, मैं तो कहता हूं इस सारी धरती को स्वर्ग बनाना है तो सब मनुष्य, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा काम। अरे सुबह सुबह 5 बजे से उठ करके, 4 बजे से उठ करके 8 बजे तक क्या पढ़ोगे? धरती पलटोगे? कौन सी नौकरी करते हो, कौन सा बिजनेस करते हो, कौन सी खेती बाड़ी करते हो, कौन सी तुम रसोई में गोलगप्पे, पराठे या जो है पूनम पुड़ी बनाती हो या इडली डोसे बनाती हो? सुबह सुबह 4 बजे क्या करती हो भाई?
सुबह सुबह कोई काम नहीं है, सारे धरती के लोग बस सुबह सुबह उठें, योग करें और कराएं, इसी से सबका कल्याण हो जाएगा। बाकी जो कुछ बनेंगे अच्छे बनेंगे। पति होंगे, पत्नी होंगे, सास होंगे, ससुर होंगे, गुरु होंगे, शिष्य होंगे, किसान होंगे, व्यापारी होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, अभिनेता होंगे, जो होंगे अच्छे होंगे। सुबह सुबह योग करें, बस कराएं। मैं तो चाहता हूं सब लोग इसमें जुड़ जाएं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और यही पतंजलि योगपीठ का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसी से सारे सपने पूरे हो जाएंगे। महर्षि दयानंद के सपने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप के सपने पूरे हो जाएंगे। रामकृष्ण का देश बन जाएगा। सबको योगी बनना है और सबको योगी अभी तो और संभलना है। गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह के, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के सपनों का पूरा करना, रामकृष्ण के सपनों का भारत बनाना है। कितना खुशहाल दिन होगा जब सुबह सुबह उठ करके सब योग करेंगे। फिर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। योग करने वाले के मन में ना बुरा विचार ही नहीं आता। जब बुरा विचार नहीं आएगा, बुरा भाव नहीं आएगा तो बुरा काम कैसे करेगा। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं। अरे आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न टलना है। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना है। वो जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला। अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। सह न सके हो, सह न सके संकल्प यही अन्याय न सहना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जहाँ हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, हो जहाँ हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। अरे पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहाँ, ओ भूले भटके फिरे जहाँ में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है।
अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ओ प्राण भले ही जाए, अरे प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना टलना है। अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।